अस्सलाम वालेकुम। अब्दुलबारी ट्रैवल एंड टूर्स में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट फरहान रफ़ीक सिद्दीकी, एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। पिछली अपनी जितनी भी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की उसमें मैंने यूएई के विज़िट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ के बारे में जितनी मालूमात, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास था वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। और पूरी ईमानदारी के साथ जितनी बात का हमें यानी कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें पता होता है वो आप तक मैंने पहुंचाए। कुछ लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया और कुछ लोगों ने नुकसान भी उठाया। नुकसान ऐसे उठाया, देखें मेरा काम है पूरी ईमानदारी से आपको आगाह कर देना। उसके बावजूद आपसे कोई प्रॉमिस करता है नहीं जी वीज़ा तो लग जाएगा और आपके ट्रैवल एजेंट ने आपसे झूठ बोला है, तो आप अपनी गारंटी के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मैं मौजू से ज़रा हट गया हूँ और मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े की बात करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़े बेच रहा हूँ या जो है मैं इसकी सेल के हक़ में हूँ। ना मैंने कभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा किसी को सेल किया है और ना मैं इसकी सेल के हक़ में हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे वो लोग जो इस वक्त यूएई में काम कर रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, या जितना भी वक्त उन्हें हो गया है, उन्हें अब यूएई अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करने के लिए कहा गया था पिछले साल मिनिस्ट्री की तरफ से। ये कोई 11-12 महीने पहले की बात है। तो कुछ लोगों ने की, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने कर ली, और कुछ के लिए मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको फ़ाइन आएगा। इसमें सबसे पहले तो ये समझ लें यूएई अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है क्या चीज़। ये इंश्योरेंस उन लोगों को दरकार है जो ऑलरेडी यहाँ पर वर्क वीज़े पे काम कर रहे हैं, और इस इंश्योरेंस करवाने का मकसद ये है कि अगर आपकी कंपनी जो है वो बंद हो जाती है किसी चक्कर में, आपका ऑनर कारोबार छोड़ के चला जाता है, या किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो एम्प्लॉय को आता है, एम्प्लॉयर को नहीं, एम्प्लॉय को आता है, उसके अंदर वो इंश्योरेंस ये क्लेम कर सकता है। और इस क्लेम के अंदर उसको उसकी सैलरी 3 महीने तक दी जाएगी। अब इसमें कुछ लोगों का कहना ये है कि फुल सैलरी, और कुछ लोगों का कहना ये है कि बेसिक सैलरी उनको गवर्नमेंट ऑफ यूएई की तरफ से दी जाएगी। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये इंश्योरेंस आप करेंगे कैसे। इस इंश्योरेंस को करवाने का बड़ा आसान तरीका है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी जो है शेयर कर दूंगा आप लोगों से, आप वहां से जाके भी ये इंश्योरेंस कर सकते हैं। और ये इंश्योरेंस आप अल अंसारी एक्सचेंज से जाके भी करवा सकते हैं। इसके चार्जेस क्या हैं, ये 2-3 तरह से होती है। आप 1 महीने की करवा लें तो 5 दिरहम चार्जेस हैं, आप 3 महीने की करवा लें तो 15 दिरहम चार्जेस हैं, आप 6 महीने की करवा लें तो 30 दिरहम, यानी कि 5 दिरहम पर मंथ इसके चार्जेस हैं। अगर आप 1 साल की करवाएंगे तो 65% के हिसाब से टैक्स ऐड कर लें, 63 बनेगा गालिबन। वो आपसे अल अंसारी एक्सचेंज में जाके आप करवा सकते हैं अपना आईडी देके। लेकिन जिन्होंने पिछले साल इंश्योरेंस नहीं की और आज तक भी नहीं की, वो अपने आईडीज़ चेक कर लें, उनके ऊपर फ़ाइन ऑलरेडी आ चुका है। पहले इस फ़ाइन को क्लियर करें, फिर नई इंश्योरेंस करवाएं ताकि आप मज़ीद फ़ाइन से बच सकें। जो लोग यहाँ पर पिछले 8-10 साल से, 15 साल से हैं, उन लोगों ने इस बात को पहले लाइट ले लिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, फ़ाइन नहीं आएगा। मैंने कई लोगों के मुंह से ये भी सुना कि देखा हमने तो करवाई नहीं थी, हमें तो फ़ाइन आया ही नहीं। तो जबकि ये है कि अब वो अपनी तसल्ली कर लें, अपने पीआरओ से, अपनी कंपनी से पूछ लें कि फ़ाइन जनाब के ऊपर आ चुका है, और मज़ीद परेशानी से बचने के लिए अपनी जो इंश्योरेंस है उसको बर वक्त जो है इम्प्लीमेंट करवाएं। इसके अंदर आपको फ़ायदा ये है कि एक तो जॉब चली गई, आपको बेसिक सैलरी या फुल सैलरी जो भी कंपनी का रूल है उसके हिसाब से आपको मिलती रहेगी, और आप अपना नया काम भी तलाश कर सकते हैं। पिछले वीज़े को कैंसिल करवा के नई जगह पे काम भी कर सकते हैं। ये आपको बस ये कह लें कि फ़ाइनेंशियली सपोर्ट फराहम करेगी ये जो इंश्योरेंस है।
اور یہ کلیم جب ہی ہوگی جب آپ نے کروائی ہوئی ہوگی، ادروائز اب تو آپ کو فائن آنے لگ گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے پچھلے سال کروائی تھی آن ٹائم اور اب 1 سال ہو گیا ہے، یہ 1 سال کے لیے انہوں نے کروائی تھی، تو یہ انہوں نے رینیو کب کرنی ہے کہ ان کو فائن آ جائے گا۔ تو آج 1 جون ہے، میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر انہوں نے پچھلے سال 1 جون کو یہ انشورنس کروائی تھی اور آج کی ڈیٹ میں یہ ایکسپائر ہو گئی ہے، تو ان کے پاس اگلے 2 مہینے ہیں کہ وہ دوبارہ انشورنس کروا لے، تو فائن نہیں آئے گا۔ ادروائز پھر سے فائن آ جائے گا اور پھر سے نئے چارجز، 2 دفعہ کا فائن، اور جو ہے انشورنس کے چارجز جو ہوں گے۔ ابھی خرچہ اگر آپ کا 500 درہم ہے تو بعد میں خرچہ آپ کا 900 درہم، 1000 درہم ہو جائے گا۔ تو اس پریشانی سے بچیں۔ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، کوشش یہ کیا کریں جو ویڈیوز میں بناتا ہوں انہیں دیکھا کریں۔ عمل کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، میرا کام ہے ویڈیو کو بنا دینا، آپ تک معلومات پہنچا دینا۔ اس کے بعد جو لوگ وزٹ ویزا کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہے ہیں انہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے، جو میں نے پچھلی ویڈیوز بنائی ہیں ان کو دیکھ لیں، اور مزید معلومات کے لیے میرے واٹس اپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں۔ میرے کوئی چارجز نہیں ہیں واٹس اپ نمبر پہ کانٹیکٹ کرنے کے، اور میری سروسز آپ کو 24 آور ملیں گی۔ جو سروسز میں دے رہا ہوں وہ 24 آور، آپ کی باری آئے گی، آپ کا میسیج دیکھ کے آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات اور مزید انفارمیشن کے لیے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔